रुको जरा, सब्र करो। अभी मोबाइल में मैंने देखा है, चर्चा हो रही है कि जादव ऐसे जाति जो वन में रहने वाले, गाय भैंस चराने वाले, आज सारे लोगों को फेल कर दिया है। यूपीएससी के परीक्षा में 31 गो जादव के लड़का और लड़की आईएएस कंप्लीट कर गया। 31 गो जादव के बेटी और बेटा आईएएस हो गया, कलेक्टर हो गया। जरा इस बात को आप लोग सोचें, इसमें कोई माता सरस्वती का कृपा नहीं, वो मेहनत का कृपा है, वो श्रम का कृपा है। सब लोग श्रम कीजिए, हम लोग भी श्रम करते हैं। देख रहे हैं आप, 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा, और जहां कोई नहीं है पूरा सत्र अकेले हम प्रवचन करके साफ कर देते हैं। 4-4 घंटा बोलते रह गए, स्तुति वंदना शुरू किए, आरती पूजा करके खत्म कर दी, इतना देर बोलते रह गए। वो श्रम नहीं है क्या? वो मेहनत नहीं है क्या? श्रम आंख से होता है। चौकीदारी मिल गया तो जग के रहना पड़ेगा, आपका आंख श्रम करेगा। वहां श्रम पैर से होता है, श्रम हाथ से होता है, श्रम मुंह से होता है, हर जगह से श्रम किए जाते हैं। अगर सुखी जीवन जीना है तो मंदिर के दौड़ लगाने से, अब मस्जिद दौड़ने से, अब पूजा त्योहार करने से, कबीर साहब ने कहा, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। साहब कबीर ने पूरे दुनिया के औरत और मर्द को तेली का बैल कहा। ये सब तेली के बैल है। कितना जबरदस्त बात है। सारे मर्द औरत को सदगुरु कबीर ने तेली के बैल कह दिया। ये आदमी नहीं है, सब तेली के बैल है। कैसे? पहले के जमाने में तेली के यहां जो तेली होते हैं, उनके यहां तेल की पेराई कोल्हू में होता था। कोल्हू में तेल की पेराई होती थी, और उस कोल्हू में एक बैल चलता था। वो बैल केंद्र में चलता था कि परिधि में? वो बैल परिधि में चलता था। केंद्र में तेल गिरता था और परिधि में बैल चलता था। एक धूर में 500 कोस बैल को चलना पड़ता था। ये बताइए, वो बैल जो चला कोल्हू में, वो बैल को सुख मिला कि दुख? जरा बोलिए, बैल को सुख मिला कि दुख मिला? ये भी आप लोग नहीं बोल सकते हैं। दुख मिला, बैल को दुख मिला। तेल गिर रहा है केंद्र में और बैल बेचारा धूड़ भर में 500 कोस का परिधि काटा, चक्कर काटा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा बैठा है केंद्र में। परमात्मा बैठा है केंद्र में। परमात्मा के बिना आप एक डेग नहीं चल सकते हैं। एक तिनका आपको नहीं सूझेगा परमात्मा के बिना। कोई मुर्दा को कहिए तो दुनिया देख लेगा, कोई मुर्दा के कहिए तो दुनिया के बात सुन लेगा, कोई मुर्दा को कहिए तो मुंह से बोल लेगा। जब तक वो सत्ता है तभी तक की सारी क्रिया चल रही है। सत्ता निकल गया, कितने औरत जवान है और उसके पति मर गया, वो बेचारी बेकल है, मुंह पर जाके उससे अपने पति से मुंह रगड़ रही है, कहती है, राजा एक शब्द तो बोल दो। अब बोली निकलेगा? परमात्मा निकल चुका है, अभी मुंह नहीं बोलेगा।
जवान बेटा मर गया, माँ बेचारी बेकल है, बेटा के मुंह पर जाके अपना मुंह रगड़ के रोती है, बेटा जरा आंख खोल के देख एक बेर। बेटा आंख खोल के देखेगा, परमात्मा निकल गया। परमात्मा बैठा है केंद्र में, और आप परमात्मा को पाने के लिए सतुआ, चिवड़ा, पूरी, ठकुआ, खजूर बना के अब जिंदगी भर परिधि का चक्कर, माथा पर सतुआ, चिवड़ा, ठकुआ, पूरी, खजूर ले ले। अब बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी का चक्कर काट रहे हैं, परिधि का चक्कर काट रहे हैं, परिधि का चक्कर काट रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा बैठा है केंद्र में। इसी को कबीर साहब ने कहा, पानी बिच मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी। कबीर साहब कहते हैं पानी में रह के मछली प्यासे मर रही है, हमें सुन के हंसी आ रही। सही बात है, हम लोगों को हंसी आती है। जब बैजनाथ धाम जाने वालों का ताता 50 को कार्यक्रम बैजनाथ धाम के निकट हमारा हो गया, लेकिन आज तक उस बैजनाथ धाम के मंदिर पर हम नहीं जाते। क्यों जाएंगे? ये झूठा रोजगार में हम क्यों जाएंगे वहां? आज तक हम नहीं गए। इर्द गिर्द से सत्संग करा के चले आते हैं, उधर जाने का हमको कोई शौके नहीं, कोई विचारे नहीं बन रहा है। वो झूठा रोजगार में हम क्यों जाएं समय बर्बाद करने के लिए? हमारा कर्म अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा होगा। मंदिर जाने से हमारा कल्याण तो होने वाला है नहीं। परिधि काटने वाले लोग कन्हा पर एगो बांस के फट्ठा और 2 चुकरी, 2 शीशी में पानी चाहे चुकरी में पानी ले ले, जा रहा है पैदल बम, डाक बम, भैया बम, बहिना बम, रेल बम, बस बम, और सबसे ढहलेल है वो पेटकुनिया बम। जा रहा, हंसी आती है देख देख करके। ये किसको दंड दे रहा है? वो दंड लेने वाला कहाँ बैठा है? दंड देने वाले को तो देख रहा हूं, दंड लेने वाला कहाँ है जो दंड लेगा इससे? किसको करार किया था जिसको पूरा कर रहा है? वो करार लेने वाला कहाँ बैठा है? उसको लाओ ना, बोला कि उससे हम बात करें। जो दंड ले रहा है उसको बुला के तो लाओ। एक शिव चर्चा वाला से हमसे बकझक हुआ, कहा कि शिव गुरु अभी जिंदा है, शिव जी मरे नहीं। हम की धिरकार है, शिव गुरु जिंदा है तो अभी लाओ बुला के, अभी शिव गुरु से मैं बात करूंगा। चुपचाप उठा, पंडाल में से अपार हो गया, ठहरा नहीं। यहां झूठ का दुकानदारी नहीं है जो पढ़ा के चले जाइएगा, यहां आपको रुकना पड़ जाएगा और सारे बात का खुलासा यहां करना होगा। ये बात समझ लीजिए। अगर जिंदा कोई है तो लाओ उसको बुला के, हम बात करेंगे उससे। झूठ की खेती चलती, जीवन भर मनुष्य तेली के बैल के जैसे परिधि का गए अमरनाथ, 55,000 आदमी वहीं मर गया। कहां थे भोला बाबा? मर क्यों गए 55,000 वहीं? 17,500 मुसलमान लोग मक्का में मर गया। कहां थे अल्लाह बैठे हुए? मर गया सब। इतना झूठ की दुकानदारी इस दुनिया में चल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सही में हंसी योग बात है, हमें हंसी आ रही है इस बात से कि क्या क्या लोग कर रहा है, और जो असली काम है वो तो सूझ नहीं रहा है। चट दूध में पानी मिला के बेच लेगा, आटा में चोकर मिला देगा, घी में डलडा मिला देगा, चावल में कंकड़ मिला देगा, दलाली मार लेगा, घूस खा जाएगा, चोरी कर देगा। अब भगवान से मिलने के लिए बहुत तत्परता, दौड़ लगा रहा है एकदम।
फर्क इतना ही है कि वो गलत काम हम लोग नहीं करते हैं, अब मंदिर भी नहीं जाते, कहीं का चक्कर भी नहीं काटते हैं। ये काम समझिए कि गलत हम न करें, अब मंदिर भी ना जाए। ये सोचिएगा कि गलत कर लिए मंदिर जाएंगे तो हमारा सब रफा दफा हो जाएगा। और रफा दफा करने वाला कौन है वहां? कोई है जो आपके गलती को क्षमा कर देगा? कोई नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म 3 है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अभी जो आप खेत में गोभी लगाए हैं, आलू लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं, मक्का लगाए हैं, सरसों लगाए, वो सब आपका क्रियमान कर्म है। अभी आपने उसमें ट्रैक्टर ले गया, खाद बीज ले गया, मजदूर ले गए, बीज ले गए, खेत में डाल दिया। पेड़ जन्मेगा, उसमें फिर पानी देंगे, फिर खाद देंगे, जंगल होगा तो स्प्रे करेंगे या मजदूर लगा के उस जंगल को निकालेंगे। ये सब आपका क्रियमान कर्म चल रहा है। फसल पक गया, फसल पक गया, आलू खनवा के घर में रख लिए, सरसों कटवा के दौनी करवा के घर में रख लिए, गेहूं रखवा लिए, मकई रख लिए, सब आपके खेत में से घर में आ गया, स्टॉक हो गया। ये हो गया आपका संचित कर्म। क्रियमान कर्म किया आपने तो धन संचित हो गया घर में। मकई गेहूं सरसों तोरी आलू से आपका घर भर गया। अब उसी गेहूं और मकई का रोटी बन के, अब उसी आलू का सब्जी, गोभी का सब्जी, और उसी आलू गोभी के सब्जी में आपके खेत का सरसों का तेल रखकर और आपके सामने खाने के लिए आ गया। यह आपका प्रारब्ध कर्म हो गया। प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप खेती नहीं किए होते अच्छा से, उसको बढ़िया से दौनी करके घर में नहीं लाए होते, तो भोजन के लिए रोटी सब्जी बढ़िया से आपको नहीं मिलता। तो कर्म का परिणाम प्रारब्ध बन के आपके निकट आ गया। ठीक उसी प्रकार से आप जितना पुण्य कर्म करते हैं, जितना पाप कर्म करते हैं, वो दोनों संचित होता है, वो दोनों जमा होता है। और उसी किए गए कर्म का परिणाम जब प्रारब्ध बन के आपके जीवन में उतरता है तो आप बाप बाप चिल्लाते हैं, दैयो मैयो करके महिला सब चिल्लाती है, कभी डाइन को गाली देती है, कभी भगवान को गाली देती है, कभी वर्तमान कर्म को गाली दे रही है। लेकिन भोगना क्या है? प्रारब्ध का भोग। जो कर्म किए थे वो प्रारब्ध बन के आपके सामने आया और जवानी में आपका दूल्हा मर गया। अब कपार पटकिए, आप अपना कपार फोड़ लीजिए। अब डाइन को गाड़ी दे के, एक तो दूल्हा गया और डाइन को गाड़ी दे के झगड़ा लगा के, और देवर भैंसुर अब बचा है उसको जेल भेजवाइए। वो अब जेल जाएगा, क्योंकि डनिया को जाके मारा है। तो उसका पति तो केस करेगा, बेटा केस करेगा, तो आपका जो पति गया श्मशान, और बेटा देवर और भैंसुर तीनों जाएगा जेल। डाइन को मारने का ताकत नहीं है। सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अगर गांव में कोई डाइन है तो उसी के यहाँ हमारा भोजन बनवा दीजिए और डैनिये के यहाँ बैठ के हम खा लेंगे, और देखते हैं डैनिया के पावर कि हमको क्या कर लेती। अगर डाइन होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए बम की जरूरी नहीं पड़ती।
राजीव गांधी बम से नहीं मारे जाते, ललित नारायण मिश्रा जी बम से नहीं मारे जाते, और नेता में लालू यादव जी जितने उच्च लोगों के दुश्मन साबित हुए, वो कब डाइन से मरवा देता। आज तक लालू यादव का एक रोआ टेढ़ नहीं हुआ। ये अज्ञानी लोग, बेवकूफ लोग भूत प्रेत और डाइन ओझा के फेर में पड़े रहते। भूत है, अगर भूत है, जिस श्मशान से आप लोगों को भय लगता है, आज रात में मेरा आसन उस श्मशान में रखवा दीजिए। खाली केवल जार हमको न लगे, हम वहां सोएंगे और रात में देखेंगे कि कौन कौन भूत मेरे निकट आता है। ये 6 चीज को हम लोग झाड़ बहार के खत्म कर दिए गुरु के आदेश से। कौन कौन? भूत प्रेत, डाइन ओझा और ईश्वर भगवान। ये 6 चीज दिमाग से आउट हो गया, खत्म हो गया। स्वतंत्र होके जी रहे, कोई भय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। छठ आ गया तो खेत में खाद देने का पैसा नहीं है, ट्रैक्टर ले जाने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और उस समय सूप और दौरा खरीदाएगा, डलडा और मैदा खरीदाएगा, उस समय साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज खरीदाएगा, न हो तो कर्जा कढ़ा के आएगा, पैंचा आएगा। भय है कहीं पूजा नहीं होगा तो छठी मैया हमरा पर बिगड़ जाएगी, कहीं बेटा के न मार दे, कहीं दामाद के न मार दे। ये चिंता में जी रहे हैं। वो आदमी, जो आदमी चिंता और भय में जी रहा है, वो आदमी का जीवन कैसा होगा? झूठ के हम लोगों को पता नहीं चलता है। सच पूछिए कि कब रामनवमी है, कब बसंत पंचमी है, आ कब राखी बंधन है, आ कब शिवरात्रि है, आ कब छठ है, आ कब चकचंदा है, कोई पता नहीं। कोई ट्रेन में बतियाया तो सुन लेता हूं, हो गया बात खत्म। इस सब से कोई माने मतलब नहीं है। ये झूठ रोजगार से कुछ लेना देना नहीं। सच्चा रोजगार से लेना देना है कि मेरे कर्म से किसी को दुख न हो जाए। ये रोजगार, ये कर्म होना चाहिए कि आपके कर्म से किसी को दुख न हो। लेकिन आज कर्म करने वाला कौन है? सब भगवान के पीछे पड़ा है। भगवाने महिला सब भगवाने के फेर में पड़। अब बीहर कितना है, तेज कितना है। साहब कबीर कहते हैं, एक बात एक बात मेरी सजनी, गठिया लो चुनरिया में। एक बात मेरी सजनी, गठिया लो चुनरिया में, गठिया लो चुनरिया में। काहे दाग लगा लिहलू, काहे दाग लगा लिहलू। यही बारी उमरिया में, काहे दाग लगा लिहलू। यही बारी उमरिया में। कहते हैं, इंसान के तू ठकलू, भगवान के तू ठकलू। ये धोखा। आज मनुष्य एक तरफ इंसान को धोखा देने में लगा है और दूसरे तरफ भगवान को धोखा दे रहा है। इंसान को धोखा देगा, दूध में उसको पानी मिला के दे देगा।
आटा में चोकर मिला के बेच लेगा, डंटी मार के दे देगा घाटा, घी में डलडा मिला के दे देगा, चावल में कंकर मिला के बेच लेगा। ये इंसान के उससे दलाली खाएगा, उससे घूस खाएगा, उसका बेईमानी करेगा, और दूसरे तरफ भगवान को धोखा देगा। ये पूछिए तो महिला सबसे पुरुष से इतना दिन भगवान को भोजन दिया, भगवान कभी खाया है? देखे, ये ठगैती नहीं तो क्या किया जीवन भर? जीवन भर ठगैती वाला धंधा चल रहा है। छठ में जाती है घाट पर, क्या करती है मालूम है? आदि के पत्ता, हल्दी के पत्ता, मुरई के पत्ता तोड़ के दे दिया छठी माई के, अब मुरई आदि हल्दी लेके चले आई घर। ये कितना होशियार है, कितना बीहर है। ये ठगैती अगर छठी माई है तो मुरई के पत्ता खाती है, आदि हल्दी के पत्ता खाती है। यही ठगैती करने के लिए ये सुंदर मानव जोनी मिला था। जब लड़की नाबालिग रहती है तो माटी के कनिया, दूल्हा, पौती, पेटारी, खीर पूरी बना के खेलती है, और शाम हुआ तो सबके छीट छाट के घर चली जाती। लेकिन ये बुढ़ारी तक लड़कैया के खेल खेल रही है। कभी जितिया करेगी और कभी करवा चौथ करेगी, कभी कर्मा धर्मा करेगी, कभी तीज करेगी, कभी चकचंदा करेगी, कभी छठ करेगी। एकदम लड़कैया के खेल, और उससे कुछ होना जाना नहीं। और जो कर्म सही है वो करने के लिए तो ही तैयार नहीं। एक बात बताइए, वो बूढ़ी औरत और वो बूढ़ा दोनों प्राणी मिल के अगर बेटा पैदा नहीं करता, वो बहू के मांग में सिंदूर कहां से आता, हाथ में चूड़ी कहां से, गोदी में बालक कहां से आता? उस औरत के लिए, उस दुल्हन के लिए जो सुहागवती बनी है, उसके लिए तो उस सास बुढ़िया देवी होना चाहिए, अब बुढ़वा ससुर देवता होना चाहिए। लेकिन बुढ़वा बुढ़िया के झाड़ू से मारती है, बुढ़वा बुढ़िया के बहू पाभर दूध नहीं देती है, रत्ती रत्ती करके बेच लेती है। बुढ़वा बुढ़िया के कभी थोड़ा चरण में तेल लगा के ऐसे दाव नहीं देती है, जाती है दुर्गा माता के प्रसाद चढ़ाने। ये ठगैती नहीं तो क्या है? क्या हो रहा है बोलिए? आज सास सबके क्या हाल है? जितनी भी बुढ़ा गई महिला सास बनी है, वो सबका क्या हाल है? बहू क्या हाल कर रही है? क्या दुर्गे जी उसको बाथरूम बनवा के दिया, लैट्रिन रूम बनवा के दिया, दुर्गे जी किचन रूम बनवा के दिया, दुर्गे जी सोने वाला घर बनवा के दिया, वही बॉल लगवा दिया, पंखा लगवा दिया था? सोचिए जरा। साहब कबीर कहते हैं, इंसान के तू ठग लू, भगवान के तू ठग लू, भगवान के तू ठग लू, खुद अपने ठका गईलू, खुद अपने ठका गईलू, यही सारी उमरिया में, सारा जीवन ठकैती में आपका चला गया। कौन ठकाया? सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठका कबीरा आप ठकाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख हो तू है और ठगे दुख हो। अगर आपको कोई ठग लिया है, सोच लीजिए, आपको कोई ठग लिया
तो आप हंसिए, आपका कुछ गया नहीं। जो ठगा है उसका ईमान खराब हो गया, उसको कर्म का बदला देना पड़ेगा, आपका कुछ नहीं गया। आप किसी को ठग लीजिए तब बुझिए कि हमारा सर्वस्व चला गया। साहब कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए, अपने ठगा जाओ, लेकिन किसी को ठगने का कोशिश मत करो। आप ठगे सुख होतु हैं, आपको कोई ठग लिया है आपको सुख होगा, और जो ठग लिया उसको दुख होगा। केवल ठकैती चल रही है, फेकैती बात सब। एक क्या होता है, एक औरत सूप ले ले खड़ी है पानी में, हे छठी मैया, हे दीनानाथ, तन मन धन से मैंने आपका अर्घ उठाया है, ध्यान देना मेरे परिवार में कोई मरे ना, कोई बीमार न पड़े, सब परिवार हमारा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। अब बगल में डॉक्टर के पत्नी सूप ले ले खड़ी है, वो कहती है, हे छठी माई, अंतरात्मा से मैंने आपका त्योहार किया, ये अर्घ दे रहा हूं, ये दुनिया के टीबी दम्मा कैंसर हो जाए, जो हमारा पति के डॉक्टरी चलते रहेगी। छठी माई के कर बात मानते, ये कर की एक कर। सबका मनोभाव अलग अलग है। एक औरत सूप ले ले कह रही है, हे छठी माई, हमारे घर में कोई झगड़ा लड़ाई मामला फौजदारी न होए के चाहिए। अब बगल में वकील के पत्नी सूप ले ले है, हे छठी माई, ये दुनिया लड़का मर जाके हमारे पति के वकालत चलते रहेगी। केकर बात मानेगी छठी माई? ये लड़कैया के खेल नहीं तो क्या। विश्वकर्मा पूजा किया है गाड़ी वाला सा, यहाँ तो बहुत गाड़ी वाले लोग हैं, कहीं दुखो न हो जाए। गाड़ी वाले लोग करते हैं, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका मैंने पूजा किया, जरा निगाह रखिएगा मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न होए, मेरे गाड़ी में अचानक कहीं भगठा न लगे। अब बगले में गैरेज वाला किया है विश्वकर्मा पूजा, वो कहता है, हे विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपका पूजा किया, सबके गाड़ी उलट जाए और सबके गाड़ी भगट जाए, जो हमारे गैरेज चले के चाहिए। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा? मर्दों लोग तो लड़कैया के खेल खेल रहा है। अगर सही है विश्वकर्मा पूजा गाड़ी के लिए, तो 18 सितंबर के 17 सितंबर के विश्वकर्मा पूजा हुआ, 18 सितंबर के कुल मुसलमान के गाड़ी उलट जाना चाहिए। उलट गया? वो तो नहीं किया विश्वकर्मा पूजा। ऐसे झूठ के खेल में आपका सारा समय बीत रहा है, अंत में बहुत रोना पड़ेगा, याद रख लीजिए। रो के आप दुनिया छोड़ेंगे, क्योंकि गाफिल में आपका पूरा जीवन बीत रहा है, झूठ के तमाशा करने में। जितनी माँ बहनें दुनिया में आई और जितिया किया और करवा चौथ किया पति के लिए, वो सब है कि गई? गई सब, और सब का बेटा दूल्हा चला गया। अभी जो कर रही है वो जाएगी, और उसका तीज करते करते दूल्हा भी जाएगा, और जितिया करते करते बेटा भी चला जाएगा। आप मौत के मुंह में टाटी लगाना चाहते हैं, झूठ के जितिया के टाटी लगाते हैं। और जितिया करे से बेटा अगर हो जाए और बेटा सुरक्षित रहे, तो ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था, उसकी पत्नी कब जितिया किया था? 56 बेटा था ओसामा बिन लादेन के, अब 12 गो पत्नी, 12 पत्नी ओसामा बिन लादेन के, और 56 गो बेटा था। सांच काम कीजिए। सांच काम क्या है? सास अगर महिला है तो आपका भगवान और भगवती वही सास और ससुर है, आपका भगवान वही दुल्हा है।
उसका सेवा पूजा कीजिए। किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो दिया है सो वही दिया है, उसका ख्याल रखिए। और कर्म ऐसा न कीजिए कि आपके बगल वाले को आपके कर्म से दुख हो जाए। दुख तो हमसे बहुत आदमी को है, हमसे बहुत आदमी को दुख है। बहुत आदमी गाली भी हमको भेजता है कमेंट में, क्योंकि यूट्यूब पर पूरे भारत के लोग प्रवचन सुन रहे हैं। बहुत लोग हमको गाली भी देता है, क्या करें, बर्दाश्त करते हैं। बहुत लोग, एक आदमी तो यहां तक कह दिया, वो ब्राह्मण है सिवान जिला के, कहा कि हमको पहचानते हो, हम बजरंग दल के आदमी हैं और मनीष कश्यप को जानते हो, उसी से तुमको मरवा देंगे हम। कि ठीक है, जो आपको करना होगा कीजिएगा। लेकिन मैं कोई गलत नहीं बोलता हूं। अब आपको दुख हो जाए वो तो आप जानिए, हम तो सच बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। अगर मर्द हैं तो माता पिता की सेवा कीजिए। माता पिता मर गया तो मानव से प्रेम कीजिए, मानव से प्रेम रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। ये सही मार्ग है। किसी का चोरी दलाली बेईमानी मत कीजिए, किसी के साथ झूठा वादा मत कीजिए। जिसको लिए हैं उसको समय पर वापस कीजिए, दे दीजिए। न्यायपूर्ण कमाई खाइए, अन्याय का कमाई नहीं खाइए। अपने बाल बच्चा पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ अपना जीवन बसर कीजिए, अपना खेती गृहस्थी कीजिए, अपना माल मवेशी पालिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए।